Okay, let's start. बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी कोड बी। आपको पता ही है कि आपकी अकाउंटेंसी में 30 क्वेश्चन आएंगे 1 to 10 और 23 से 27 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 11 to 15 एंड क्वेश्चन नंबर 28 2 मार्क्स का होगा। 16 to 20 एंड 29 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 21 एंड 22 और 30th क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको किसी 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलेगा। 5 मार्क्स के तीनों क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 1 थ्योरी, ऑप्शन 2 1 न्यूमेरिकल। इस वीडियो में हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 1 जून 2018 को एक साझेदार ने फर्म में 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाई। साझेदारी संलेख के अभाव में, देखो साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता, जब किसी भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो आपका आंसर होगा 0, क्योंकि एडिशनल साझेदारी संलेख के अभाव में जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती तो किसी भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इसलिए ऑप्शन बी आंसर 0 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC आर पार्टनर्स, रेशो है उनकी 1/2 1/4 देखो इसकी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर इक्वल जरूर करके देख रहे। 4 एलसीएम लेके 2 2 जा 1 2 1 जा 2 1 1 तो 2 1 1 हुआ। देन इसने कहा बी रिटायर। अब आपकी रेशो ये बन गई तो आपका रिटायर कौन है? बी, बीच वाला। तो न्यू रेशो क्या होगी? बीच वाले को छोड़ दो तो 2:1 आपकी जो 2:1 है ये आपकी न्यू रेशो हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जब नया साझेदार गुडविल की राशि कैश में नहीं लाता तो किस राशि को डेबिट करेंगे? देखिए जब वो कैश में नहीं लाता तो आपकी एंट्री क्या होती है? ध्यान से सुने जर्नल एंट्रीज की। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट होता है और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है डेबिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका नेहा और पूजा पार्टनर्स है। ठीक है, कोई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई, बट ये बताया कि नेहा जो है 40,000 रुपये विड्रॉ करती है और इस 40,000 पर इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है। उसने गिवन दी हुई है 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब आप सोल्यूशन समझे। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ड्राइंग कितनी है? 40,000 गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, 12/100। ध्यान से सुनना अब जो आपको बताया जा रहा है। अगर 12% के साथ मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम लगा हुआ है तो आपको 6/12 करना जरूरी है। क्लियर है? ठीक है, आपको 6/12 करना जरूरी है। अगर पर एनम ना होता तो हम 6/12 ना करते, बट पर एनम है तो 6/12 करना जरूरी है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 काटी, 12 से 12 काटा, 6 चौक 2400 रुपये आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसने पूछा समापन के समय जो बैलेंस शीट में आपको पेटेंट्स दिए होते हैं
उसको किस खाते में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी आपकी पेटेंट्स हैं, आपके ट्रेडमार्क है, वो सब जो भी एसेट्स आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है। क्लियर? कैश, कैपिटल, करंट, इनको छोड़कर, रिजर्व को छोड़कर, P&L को छोड़कर सभी एसेट्स आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो इसने पूछा पेटेंट्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं समापन के समय? रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी लाइबिलिटी साइड का है, तो आपको जर्नल एंट्री देनी है। देखो जर्नल रिजर्व भी लाइबिलिटी साइड का, प्रॉफिट एंड लॉस भी लाइबिलिटी साइड की। तो आपके दोनों लाइबिलिटी साइड के हैं। लाइबिलिटी साइड आपका क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री के वक्त हम उसे क्या करेंगे? डेबिट। क्या किया जाएगा? डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? जर्नल रिजर्व और P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। आई रिपीट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कारण अभिकथन प्रश्न वाला है आपका। आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ही क्लियर कर देना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और लिंक है या नहीं। फर्स्ट इसने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त बनाया जाता है। बिल्कुल ट्रू। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के वक्त बनाया जाता है, डेट इज ट्रू। फिर वो कह रहे हैं जो इट इज मीन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है? टू एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। बिल्कुल ट्रू। और दोनों में एक लिंक दिख रहा है आपको, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड ही दोनों सेंटेंस है। तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए एंड आर ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है, जो आपका क्वेश्चन बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। क्लियर है? सॉरी, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट, ए एंड आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका कारण अभिकथन प्रश्न है। एक कंपनी वैधानिक व्यक्ति है जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। बिल्कुल ट्रू। क्लियर है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी ऑलवेज गोज होने की वैधानिक व्यक्ति है। दूसरा, आर रीजन कह रहा है कंपनी अनुबंध कर सकती है, अपने नाम से मुकदमा चला सकती है और इस पर भी मुकदमा चला सकती है। ट्रू, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके कॉमन सील होती है। तो दोनों ही इसके अस्तित्व को लेकर बात है, दोनों में लिंक है। तो आपका आंसर फिर से वही ए ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है। इसमें ऑप्शन बी में आपको ये लाइन दी हुई है, ए आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका कौन सा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच कंपनी कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। कौन सी कंपनी अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती? डेट इज निजी कंपनी। निजी कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को इशू नहीं करती, अब पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती। नेक्स्ट है जो ऋण पत्रों पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो कंपनी पर क्या है? प्रभार है या बंटवार है? ऑप्शन नहीं दिया हुआ, बट आपको पता है लाभों से रिलेटेड दो बातें होती है, प्रभार है या बंटवार है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज देना कंपलसरी होता है, जरूर देना होता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो चाहे कुछ भी हो, कंपलसरी है देना। कंपलसरी है तो ये लाभों पर क्या हुआ? प्रभार हुआ। तो आपका आंसर हुआ लाभों पर प्रभार। ये थे आपके 1 से 10। अब आपके पार्ट बी में आपको 23 से 27 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन उसने कहा कि एक कंपनी के किन्हीं दो वित्तीय विवरणों के नाम बताओ। तो आप इनकम स्टेटमेंट होता है, इसमें दो होते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। आप ये बताएंगे, या P&L अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते हैं।
दूसरा बैलेंस शीट, दूसरा क्या आपका बैलेंस शीट। 24th क्वेश्चन है आपका कि P&L का जो निर्धारित प्रारूप है वो किस में है। देखो आप ध्यान रखना, जो P&L का प्रारूप है या उसका जो भी प्रारूप दिया हुआ है वो आपके शेड्यूल 3 में है। किसमें है? शेड्यूल 3 में है। जो आपका फर्स्ट है वो आपका बैलेंस शीट का है, जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपका P&L का है। तो उसने पूछा है कि P&L का प्रारूप कौन सा है, तो शेड्यूल 3 पार्ट सेकंड। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। डिविडेंड पेमेंट किस के अंडर दिखाया जाता है? देखो कोई भी पेमेंट अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट या डिविडेंड पेड करा है तो आपने फाइनेंस एक्टिविटी के अंतर्गत उसको दिखाना है, क्योंकि फाइनेंस के लिए आपने उनसे फाइनेंस लिया होगा, वित्त लिया होगा, जब भी आप उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड दे रहे हैं, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, वही कारण अभिकथन प्रश्न है आपका। प्रोप्राइटरी रेशो जो है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए की जाती है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशो सोल्वेंसी रेशो का ही एक पार्ट है। सेकंड वो कह रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो प्रॉफिटेबल रेशो है। गलत, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी आपकी सोल्वेंसी रेशियो है। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड रोंग है। सेकंड रोंग है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओनली ए ट्रू। क्लियर? क्योंकि इंटरेस्ट कवर रेशियो भी आपकी सोल्वेंसी रेशियो होती है, और वो कह रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, तो वो गलत कह रहे हैं। वो केवल एक सेंटेंस ही ठीक बता रहे हैं, ए सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया हुआ है। करंट एसेट्स आपकी 6 लाख है, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, वो आपको कह रहा है करंट रेशियो बताओ। वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। एसेट्स आपको गिवन है 6 लाख, इक्वेशन 6 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 6 लाख माइनस 1,20,000, आपका आंसर करंट लाइबिलिटी का आ गया 4,80,000। करंट एसेट 6 लाख गिवन थी, करंट लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली 4,80,000। करंट रेशो के फॉर्मूले में हम दोनों को लगाएंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। आपका 6 लाख बटे में 4,80,000, आप इसे डिवाइड करेंगे 5/4 तक आया, आप इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपकी करंट रेशो को 1:1 पर ख़त्म करना, तो उसे पूरा डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से भी डिवाइड करेंगे, 1:2, 5:1 आपकी करंट रेशो आ गई। क्लियर है? ठीक है, 1:25 आपकी करंट रेशो आ गई। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस, 1 से 10 और 23 से 28। आप ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और, आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को दूसरे ग्रुप्स में भी इनको इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। सबका रिजल्ट अच्छा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम। 4 मार्च 2024 को आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।